और अब बात करते हैं कि अहम खबर की। सीरियल बम धमाके से थर्राई राजधानी काबुल। काबुल में 7 सीरियल ब्लास्ट हुए हैं। काबुल एयरपोर्ट के बाहर एक के बाद एक धमाके हुए हैं। एयरपोर्ट के बाहर अलग अलग जगहों पर 7 धमाके हुए। रात भर काबुल में धमाके और फायरिंग जो है वो होती रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सीरियल ब्लास्ट की तस्वीरें हैं ये। एक के बाद एक 7 धमाके हुए हैं। रात भर यहां गोली चली है और धमाकों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सुमित चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक और खबर आपको बता दें। काबुल सीरियल ब्लास्ट में अब तक 90 लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर 90 लोगों की मौत हो गई है। इसमें कई सारे अमेरिकी भी शामिल हैं। काबुल सीरियल ब्लास्ट में अब तक 90 लोगों की मौत हुई है और यह बताया जा रहा है कि 150 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो इसमें घायल हैं। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये कि मरने वालों में बड़ी तादाद में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। काबुल के अस्पताल में जख्मी लोगों की भीड़ लग गई है। जैसे तैसे लोगों को वहां से ले जाया गया। सुमित चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित, जरा ये बताइए कि 2 सवाल मेरे हैं। पहला सवाल तो ये कि आपके पास अपडेट क्या है इस पूरी खबर को लेकर? जो आंकड़े हम बता रहे हैं ये अभी भी यही हैं या इसमें कोई उतार चढ़ाव देखने को मिला है? और दूसरा सवाल ये, क्यों ना इसे अमेरिका का एक फेलर कहा जाए? आपको जानकारियां थी जिस तरीके से जो बात उनकी खुद उनके देश में कही जा रही कि अनप्रोफेशनल तरीके से आपने अपने ट्रूप्स को वापस लिया और ये इतना क्योस जो हुआ है, इसके लिए सीधे सीधे क्यों ना अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया जाए? और कल जो घटना हुई वो जो बाइडेन के लिए एक बड़ा फेलर थी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने शुभांकर दोनों ही बातें, क्योंकि पहली बात आपका सवाल का जवाब दे दूं, करीबन आधिकारिक आंकड़ा जो है वो 90 लोगों के मारे जाने का और इसके अलावा 200 के करीब जो लोग हैं वो घायल हैं। हॉस्पिटल की कल की तस्वीरें आई हैं, उसमें दिख रहा है कि हॉस्पिटल में लोगों को रखे जाने की जगह नहीं है, उनको फ्लोर्स पर उनका इलाज किया जा रहा है। दूसरा सवाल आपका था क्या ये अमेरिका का फेलियर है? बिल्कुल सही, ये अमेरिका का बहुत बड़ा फेलियर है, क्योंकि अगर आप 12-14 दिन से एक इवैक्यूएशन प्रोसेस चला रहे हैं, अपने लाखों लोगों को आपने वहां से निकाला, करीबन 1 लाख लोगों को आप वहां से निकाल रहे हैं और आपको लगातार ये इनपुट मिल रहे हैं कि आपको लोगों को वहां पे टारगेट किया जा सकता है। और उसके बाद भी अमेरिका जैसी कंट्री जिसको वर्ल्ड लीडर के तौर पर कहा जाता है उसको टारगेट किया जाता है, उसके लोगों को या फिर वहां पर मौजूद लोगों, तो ये बड़ा सिक्योरिटी फेलियर है, क्योंकि इनपुट आपके पास मिल रहे थे। और एक और शॉकिंग पॉइंट ये था कि तालिबान के साथ ये सारी चीजें साझा की गई थी कि देखिए हमारे लोगों को टारगेट किया जाएगा, एक सिक्योर हमको लोगों को वे दीजिए, एस्केप दीजिए ताकि हमारे लोग वहां से निकल सके। उसके बाद टारगेट हो जाना, ये दर्शाता है कि अमेरिका अफगानिस्तान में एक बार फिर बहुत बड़े लेवल के ऊपर फेल हुआ है। लेकिन जो बाइडेन के ऊपर प्रेशर ना सिर्फ वहां फेल होने का, बल्कि अभी भी जो इवैक्यूएशन प्रोसेस चल रहा है उसको कंटिन्यू रखने का और सेफ रखकर चलाने का अभी भी बना हुआ है। ये सबसे बड़ी चुनौती अभी भी होगी। सुमित, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। इस बीच एक और बड़ी अपडेट जो कि इसी हमले से जुड़ी हुई है। काबुल में रात भर होती रही है फायरिंग। काबुल एयरपोर्ट पर भी फायरिंग की घटनाएं लगातार देखने को मिल रही है। काबुल के दूसरे हिस्सों में भी होती रही है फायरिंग। रात भर दहशत में रहे हैं काबुल के लोग। तो काबुल एयरपोर्ट पर हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। कल एक के बाद एक कई धमाके होते हैं, उसमें कुल 90 लोगों की मौत होती है। कई लोग घायल हैं जो कि अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। और उसके बाद जानकारी ये भी कि काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग भी लगातार होते रही।